अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, और आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी HDFC बैंक के ग्राहक हैं तो आपके लिए लाए हैं जरूरी खबर। और अगर आप भी रजनीकांत के फैन हैं और उन्हें राजनीति में भी किस्मत आजमाते देखना चाहते हैं तो आपको भी देंगे खुश कर देने वाली खबर। लेकिन जरा पहले किसान आंदोलन की बात कर लें। नए कृषि कानूनों को लेकर केंद्र और किसानों के बीच जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नई दिल्ली में मुलाकात की। मुलाकात के बाद अमरिंदर सिंह ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के प्रदर्शन को समाप्त करने के लिए जल्द समाधान निकालने को कहा है। अमरिंदर सिंह ने किसानों से भी नए कृषि कानूनों को लेकर जारी गतिरोध को समाप्त करने की अपील की है, क्योंकि यह पंजाब की अर्थव्यवस्था और राष्ट्र की सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। आप मत दिलना, सिक्योरिटी वाले भाई साहब आप मत दिलो। That we must resolve this issue because this affects the economy of my state and also the security of the nation. हम आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री और उनकी कांग्रेस पार्टी किसान आंदोलन का समर्थन कर रही है और पंजाब विधानसभा ने केंद्र के नए कृषि कानूनों को निष्प्रभावी बनाने के लिए विधेयक भी पारित किए हैं। अमरिंदर सिंह ने पहले कहा था कि वह और उनकी सरकार सभी के सामूहिक हित में केंद्र और किसानों के बीच मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं। प्रदर्शनकारी किसान राष्ट्रीय राजधानी से लगी सीमाओं पर डटे हैं और सरकार से नए कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इस बीच किसानों के आंदोलन को लेकर पंजाब में राजनीति भी जारी है। शिरोमणि अकाली दल को लग रहा है कि मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ही मीडिया में छाए हुए हैं, तो अकाली दल के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध जताते हुए पद्म विभूषण पुरस्कार वापस करने का ऐलान किया है। अकाली दल के ही वरिष्ठ नेता सुखदेव सिंह ढींढसा ने भी पद्म सम्मान लौटाने का ऐलान किया है। वाकई सिर्फ राजनीति के लिए देश के प्रतिष्ठित सम्मानों के प्रति ऐसा असम्मान दिखाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उधर बैंकिंग सेक्टर से आज एक महत्वपूर्ण खबर आई कि भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र के HDFC बैंक पर आगामी डिजिटल कारोबार गतिविधियों और नए क्रेडिट कार्ड जारी करने को अस्थायी रूप से रोकने के लिए कहा है। केंद्रीय बैंक ने HDFC के डेटा सेंटर में पिछले महीने कामकाज प्रभावित होने के चलते यह आदेश दिया। HDFC बैंक ने शेयर बाजार को दी गई जानकारी में बताया है कि RBI ने HDFC बैंक लिमिटेड को 2 दिसंबर 2020 को एक आदेश जारी किया है, जो पिछले 2 वर्षों में बैंक के इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, पेमेंट बैंकिंग में हुई परेशानियों के संबंध में है, जिसमें हाल में 21 नवंबर 2020 को प्राइमरी डेटा सेंटर में बिजली बंद हो जाने के चलते बैंक की इंटरनेट बैंकिंग और भुगतान प्रणाली का बंद होना शामिल है। HDFC बैंक ने कहा है कि RBI ने आदेश में बैंक को सलाह दी है कि वह अपने कार्यक्रम डिजिटल 2.0 और अन्य प्रस्तावित IT अनुप्रयोगों के तहत आगामी डिजिटल व्यापार विकास गतिविधियों और नए क्रेडिट कार्ड ग्राहकों की सोर्सिंग को रोक दे। HDFC बैंक ने कहा कि इसके साथ ही बैंक के निदेशक मंडल से कहा गया है कि वे कमियों की जांच करें और जवाबदेही तय करें। HDFC बैंक ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में उसने अपने IT सिस्टम को मजबूत करने के लिए कई उपाय किए हैं और शेष काम को तेजी से पूरा किया जाएगा। बैंक ने कहा है कि वह डिजिटल बैंकिंग चैनलों में हालिया परेशानियों को दूर करने के लिए ठोस कदम उठा रहा है और उम्मीद जताई है कि उसके मौजूदा क्रेडिट कार्ड, डिजिटल बैंकिंग चैनलों और मौजूदा परिचालन पर ताज़ा नियामकीय फैसले का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बैंक का मानना है कि इन उपायों से उसके समग्र व्यवसाय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आइए अब आपको लिए चलते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजनीति में कमल हासन की पार्टी भी मौजूद है और अब रजनीकांत की पार्टी भी आने वाली है। जाने माने अभिनेता रजनीकांत ने ऐलान किया है कि वह जनवरी 2021 में अपनी राजनीतिक पार्टी बनाएंगे। पार्टी बनाने की घोषणा करके रजनीकांत ने इस संबंध में वर्षों से लगाए जा रहे कयासों पर
विराम लगा दिया है। रजनीकांत ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी 2021 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी और जीत दर्ज करेगी। तमिलनाडु में अगले वर्ष अप्रैल मई के बीच विधानसभा चुनाव होने हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उनका दल जनता के भारी सहयोग से चुनाव जीतेगा। रजनीकांत ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, आने वाले विधानसभा चुनाव में यकीनन आध्यात्मिक राजनीति का उद्भव होगा, एक चमत्कार होगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में घोषणा 31 दिसंबर को की जाएगी। अब देखना होगा कि रजनीकांत जैसे बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाते हैं, क्या उसी तरह राजनीति में भी धमाल मचाते हैं।